नमस्कार दोस्तों। आज हम आदिकाल के जो सामान्य प्रवृत्ति आदिकाल की जो प्रवृत्ति क्या कहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, इस काल में श्रृंगार, आध्यात्म, धर्म, दरबार, वीरता से संबंधित रचना लिखी गई थी। देखो, आदिकाल में जो रचना लिखी गई, जितनी भी रचनाएं, उन रचनाओं से मतलब श्रृंगार से या उनको आध्यात्म से हो गई, या धर्म से संबंधित, या किसी राजा के दरबार में, या फिर राजा की प्रशंसा में वीरता से संबंधित रचना लिखी गई थी। ठीक है। प्रकृति के दो रूप होते हैं, एक तो होता है उद्दीपनकारी रूप होता है, दूसरा होता है आलंबनकारी रूप। जो तीन काल हैं, अपने शुरुआत के तीन, आदिकाल, भक्ति और ऋतुकाल, इन तीनों कालों में प्रकृति का कौन सा रूप मिलता है? उद्दीपनकारी रूप मिलता है। जबकि प्रकृति का जो दूसरा रूप आलंबनकारी रूप, वो आधुनिक काल की कविताओं के अंदर मिलता है। आधुनिक काल में जो रचना लिखेगी उन रचनाओं के अंदर मिलता है प्रकृति का कौन सा आलंबनकारी रूप मिलता है। और ये आलंबनकारी रूप जो अधिकतर मिलता है श्रीधर पाठक की रचना में मिलता है। किस रचना में? श्रीधर पाठक की रचना में प्रकृति। इस काल में आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन और रासो साहित्य की सर्जना हुई। यानी जो आदिकाल के अंदर किन किन की रचना बारे में? सिद्ध, नाथ, जैन और रासो, यानी ये चार ही बहन। एक तो सिद्धों की रचनाएं, एक नाथ साहित्य और एक जैन साहित्य और रासो साहित्य। इस रासो साहित्य उच्चारण साहित्य भी कहते हैं। इन साहित्य की रचना हुई थी, यानी इनका सर्जना हुई थी, रचना हुई थी। आदिकाल में जो काव्य रूढ़ियों का पूर्ण निर्वहन क्या कह रहा है? आदिकाल में काव्य रूढ़ियों का जो पूर्ण निर्वहन मिलता है विशेष रूप से रासो साहित्य में। रासो साहित्य था, जो चारण साहित्य था, उन साहित्य के अंदर काव्य रूढ़ियों का पूरा निर्वाह मिलता है। आदिकाल में सभी कवियों ने स्त्री सौंदर्य व श्रृंगार पर लेखनी चलाई। आदिकाल के चाहे कोई सा भी कवि देखो, उन कवियों ने स्त्री के सौंदर्य और श्रृंगार पर लेखनी चलाए। लेकिन एक अपवाद मिलता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य ने स्त्री के सौंदर्य पर अपना कुछ नहीं किया, लेखन नहीं किया, तो अपवाद मिलता है नाथ साहित्य। आदिकाल के साहित्य में वीर प्रशस्तियाँ लिखी गई। कौन सी प्रशस्ति? वीर प्रशस्तियाँ, यानी जो रासो साहित्य है, उन रासो साहित्य के अंदर वीरता की बात है। किसी दरबार में लिखा गया, दरबार में जो उस राजा की वीरता की प्रस्तुति लिखी गई। आदिकालीन साहित्य में गद्य पद्य दोनों रूपों में रचनाएं लिखी गई। कौन से रूप में? गद्य रूप में भी और पद्य दोनों रूपों में आदिकाल की रचनाएं लिखी गई है। इस आदिकाल में दोनों रूपों में रचना लिखी गई है। इनका कालक्रम रहेगा, आदिकाल में इनका कालक्रम कैसे रहेगा? सिद्ध, जैन, नाथ और रासो साहित्य। सिद्ध, जैन, नाथ व रासो साहित्य। साहित्य काव्य सौंदर्य प्रमुखता के आधार पर रहेगा रासो साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्य, और फिर जैन, फिर सिद्ध, फिर नाथ साहित्य। वैसे सबसे पहले सिद्ध आए थे, इनका समय 8 से 13 शताब्दी था। जैनों का भी लगभग 8 से 13 शताब्दी था। नाथों का 8 से 9 से 13 शताब्दी, और रासो 10 से 14 शताब्दी के मध्य थे। ये कालक्रम इनका रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जान से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब।